नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार के मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत के जितने भी हम लोग को लास्ट ईयर 18 से लेकर आपको 22 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक ही क्लास में हम लोग जंतु जगत है उसको आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस क्लास में आप अंत तक बने रहिए और यदि चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम लोग का निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत आपका वर्गीकृत किया जाता है। तो प्राणी जगत के अंदर आपका किसको वर्गीकृत किया जाता है, तो हम लोग का जो मेटाजोआ होता है इसको हम लोग प्राणी जगत के अंतर्गत हम लोग वर्गीकृत करते हैं। ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। जो कारोलस लिनियस यानी कि कार्ल लिनियस थे प्राणी जगत जातियों जैसे वनस्पति जीव वनस्पति के नामांकन हेतु दिनम पद्धति का विकास किया, जिस कारण आपका कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का आपका पिता कहा जाता है। आइए इसके बारे में और थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। जैसे प्राणी जगत के दो आपका उप जगत के विभाजन किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आपका प्रोटिस्टा और मेटाजोआ जगत। जैसे प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आपका सुकेंद्रीय एक कोशिकीय जीव आते हैं और जबकि मेटाजोआ जगत के अंदर आपका अंतर्गत आपका समस्त कोशिकाओं वाला जीव यानी कि बहुकोशीय के जीव आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत आपका रखा जाता है, ये आपको बताना है। तो जिसका हम लोग का कोशिका नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता, बहुकोशिका प्राणियों का हम लोग कौन सा समूह का अंतर्गत रखेंगे, तो ये हम लोग का एनिमेलिया जगत में हम लोग रखेंगे, जिसमें हम लोग का जो एनिमल किंगडम होते हैं जिसमें आपका जो है कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। बाकी जो हम लोग का प्लांट किंगडम होते हैं उसमें क्या होता है आपका, उसमें आपका कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपका बिना कोशिका भित्ति जिससे बहुकोशीय प्राणी है जिसे एनिमलिया अंतर्गत आते हैं, इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है। इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है। कोशिका भित्ति केवल आपका पादप जगत के पौधों में पाया जाता है। एनिमलिया में हम लोग का जंतु कोशिका का समूह है जिसमें हम लोग का कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पोरीफेरा से संबंधित है। देश के प्राणी अगतिशील होते हैं, ये आपको बताना है कि कौन सा प्राणी है जो हम लोग का अगतिशील होता है। तो ये हम लोग का जो पोरीफेरा होगा, पोरीफेरा जो होगा आपका ये गतिशील नहीं करता है। इसके बारे में जान लेते हैं कि जो हम लोग का पोरीफेरा होगा, ये शब्द हम लोग का ग्रीक के दो शब्द जैसे पोरोस शब्द का मतलब आपका छिद्र और फेरी का मतलब होता है आपका धारण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस सपोर्ट से जुड़े होते हैं, ये आपको बताना है। जो अचल होते हैं ठोस सपोर्ट से जुड़े होते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का स्पंज आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि साइकन जिसको हम लोग कहते हैं। ये हम लोग का अमेरुदंडीय परिफेरा संघ के आपका छिद्र युक्त आपका जीवधारी समुद्रीय जीव है जो कि आपका मीठे और एवं खरे पानी में भी पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि श्वासनी डैश श्वासनी, बोला जा रहा है कि डैश श्वासनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं, आपका कौन, तो ये हो जाएगा आपका स्पंज आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्पंज में आपका श्वसनी और उत्सर्जी अंग परिसंचरण ये सब आपका मौजूद नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है। जीव विज्ञान में हम लोग का स्पंज अब क्या है, स्पंज हम लोग का एक जीव विज्ञान एक क्या है आपका पशु हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का सिलेंट्रेटा से संबंधित हम लोग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खोल के भीतर से निकलने वाले क्या अर्क जिसका आपका तकनीकी नाम आपका क्या है सोप यानी कि नेसर, इनमें से किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ हम लोग का, आपका ऑप्शन दिया आपका गार्नेट, आर्निक्स, मदर ऑफ पर्ल और
ओपल, तो क्या हो जाएगा आपका खोल के भीतर आपका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मदर ऑफ पर्ल हो जाएगा आपका सही उत्तर। खोल के भीतर से आपका निकलने वाले आपका अर्क, जिसका तकनीकी नाम आपका सोप को मदर ऑफ पर्ल के नाम से भी आपका जाना जाता है, जो घोंगा वर्ग के आपका प्राणी मान बनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर आपका कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है? तो कोशिकाओं को दो परतों से आपका कौन बना होता है? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका सिलेंट्रेटा संघ का ये जीव है। कौन? ये हाइड्रा। चलिए अब इसमें आपका अलैंगिक अलैंगिक जनन होता है, जो इसमें पुनरुत्भवन की क्षमता भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आपका पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? ये देखिए आपका काफ़ी बार आपका पूछा गया प्रश्न है। तो जीव पुनर्जनन और मुकुलन, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हाइड्रा हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो आपका पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा आपका ये क्या करता है? आपका प्रजनन करता है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मुकुलन और आपका मुकुलन और एक कौन सा विधि था वो आपको बताना है। ये आपका हाइड्रा आपका मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा प्रजनन करता है यहाँ पर मुकुलन के द्वारा। बार बार पूछा, मुकुलन डैश में प्रजनन हो सकता है, डैश में मुकुलन, ये हो जाएगा आपका हाइड्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि डैश का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है। तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का जो सिलेंट्रेट होता है। सिलेंट्रेट हम लोग का कोशिका की दो परतों से ये बना होता है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। हाइड्रा, स्टारफिश, क्या क्या है आपका? हाइड्रा, स्टारफिश और प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो कौन सा प्रक्रिया के द्वारा आपका हाइड्रा, स्टारफिश और प्लेनेरिया उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा आपका पुनर्जनन के द्वारा हम लोग का उत्पन्न होता है। यदि किसी कारणवश आपका जीव क्षत विक्षत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो अनेक टुकड़े वृद्धि करके अपन नए जीव विकसित हो जाते हैं। उदाहरण जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया। सरल प्राणियों को आपका यदि टुकड़ों में काट दिया जाता है तो ये प्रत्येक टुकड़ों में विकसित होते हैं, तो यह हो जाएगा आपका पुनर्जनन कहलाता है। इस प्रकार का जो प्रक्रिया होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जंतुओं में से कौन सा आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, आपको ये बताना है। तो जो जेलीफिश होता है, जेलीफिश हम लोग का ट्रिप्लोब्लास्ट नहीं होता है। बाकी जैसे आपका जैसे एस्केरिस होगा, प्लानेरिया हो जाएगा, केंचुआ हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका ट्रिप्लोब्लास्ट ही है। जिन प्राणियों में आपका कोशिका दो भ्रूणीय स्तर में आपका व्यवस्थित तो होती है, या जैसे आपका बाह्य एक्टोडर्म त्वचा और अंत्य एक्टोडर्म आपका क्या हो जाएगा? अंत त्वचा। वे दो स्तर आपका डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे आपका स्पंज हो गया, सिलेंट्रेट हो गया और टिनोफोर, ये हो जाएगा आप लोग का डिप्लोब्लास्टिक। और हो जाएगा आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक में वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में आपका विस्तृत भ्रूण स्तर आपका मेसोडर्म होता है, और उसे क्या कहते हैं? आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आपका जंतु जगत में आपका फाइलम, सिलेंट्रेट सदस्य, ये कुछ आपका दो भ्रूणीय आपका स्तर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आपका मुकुलन वर्डिंग द्वारा आपको पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कायवंत कार्यान्वित कर सकता है? तो क्या हो जाएगा? ये हम लोग का हो जाएगा आपका हाइड्रा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका मुकुलन और मुकुलन के द्वारा ये क्या करता है? आपका पुनर्जनन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका भी हाइड्रा हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। कलिका द्वारा विकसित नया जीव क्या है, ये आपको बताना है। कलिका द्वारा विकसित नया जीव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका
हाइड्रा हो जाएगा आपका सही उत्तर। आइए आगे बढ़ते हैं। बडिंग की प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग होता है, ये हो जाएगा, ये भी हम लोग का हाइड्रा हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग का प्लेटेहेल्मिन्थेस, ये एक हम लोग का एनिमल किंगडम का एक संघ है, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। जानवरों के किस फाइलम को हम लोग फ्लैट वर्म यानी कि चपटा कृमि भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का जो प्लेटेहेल्मिन्थेस हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, जिसको हम लोग चपटा कृमि के नाम से भी हम लोग जाने जाते हैं। चलिए, इसका शरीर आपका जैसे तृतीय स्तर होता है परंतु देह गुण नहीं होता है। पृष्ठ आधाताल पर आपका चपटी शरीर होने के कारण इसका प्लेटेहेल्मिन्थेस कहा जाता है या चपटे कृमि। इनमें क्या है देख लेते हैं। इनमें 5 तंत्र विकसित नहीं होते उत्सर्जन जैसे फ्लूएम ये सब कोशिका द्वारा। इनमें कंकाल श्वसन और परिवहन अंग नहीं होते हैं। ये उभयलिंगी होते हैं, जैसे आपका लीवर फ्लूक, फीता कृमि, ये प्लेनेरिया, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये हो जाएगा आपका प्लेटेहेल्मिन्थेस आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा आपका प्लेनेरिया आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपका नाम मात्र का आपका क्या होता है, आँख होता है, जो कि आपका रोशनी को पहचानने में आपका केवल बिंदु का आकार होता है। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। डैश नामक एक फ्लैट वर्म में बहुत सामान्य आंखें होती है, जो वास्तव में केवल आँखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लेनेरिया। इसमें आंखें आपका ना के बराबर होता है, जो कि आपका पता लगाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है, ये आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा फीत कृमि यानी कि फीता कृमि आपको का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका फीता कृमि हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हम अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। टेप वर्म फाइलम डैश से संबंधित है, तो टेप वर्म फाइलम हम लोग का किससे संबंधित है, ये आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर हम लोग का, तो टेप वर्म हम लोग का प्लेटेहेल्मिन्थेस आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका प्लेटेहेल्मिन्थेस। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला हम लोग का है कि एस्केरिस का साधारण नाम आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा एस्केरिस का आपका साधारण नाम हो जाएगा आपका राउंड वर्म के नाम से आपका जाना जाता है, किसको आपका एस्केरिस को। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। अगला क्वेश्चन हम लोग का एनिलिडा से संबंधित है। डैश का उपयोग वर्मी आपका कंपोजिट के रूप में आपका किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर आपका केंचुआ। केंचुआ आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका किसको आपको वर्मी कंपोजिट के रूप में उपयोग में आपका लिया जाता है, तो केंचुआ आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये कौन सा संघ से संबंधित है, ये हम लोग का हो जाएगा आपका एनिलिडा से संबंधित हम लोग का कौन, ये केंचुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा केंचुआ का श्वसन अंग है, ये आपको बताना है, तो केंचुआ का श्वसन अंग कौन है, ये हम लोग का हो जाएगा आपका त्वचा से आपका जो केंचुआ है वो क्या करता है श्वसन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है जोंक किस संघ से संबंधित है, तो जोंक भी हम लोग का एनिलिडा संघ से संबंधित है, जो कि आपका एनिलिडा हो गया, आपका केंचुआ हो गया, ये सारा आपका किससे संबंधित है, सॉरी केंचुआ जोंक ये एनिलिडा संघ से संबंधित है। ये इसका शरीर आपका लंबा चपटा और खंडों में आपका विभक्त होता है, यानी कि इस प्रकार का खंड खंड होता है शरीर में। एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है आपको बताना है, तो कौन आपका एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, तो ये आपका एस्केरिस जो होगा, एस्केरिस आपका एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। बाकी हम लोग का केंचुआ हो गया, जोंक हो गया, नेरिस हो गया, ये सारा जो है आपका किससे संबंधित है, ये हम लोग का हो जाएगा आपका एनिलिडा संघ से संबंधित है। आइए आगे आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता है, ये हो जाएगा आपका एनिलिडा जो हो जाएगा आपका, ये मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता। बाकी मॉग, स्पंज और हाइड्रा जो है, ये सारा जो जंतु है ये मुकुलन के द्वारा क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। केंचुआ एक कृमि जो आपका लंबा वर्तुलाकार ताम्रवर्ण का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंचुआ निम्न में से कौन देश से प्राणी संघ में संबंधित है? तो केंचुआ हम लोग का एनिलिडा से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा आपका एनिलिडा। केंचुआ आपका एनिलिडा संघ के आपका संबंधित है। आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आते हैं? तिलचट्टा हो जाएगा आपका, झींगा हो जाएगा, मछली, केकड़ा, खटमल, ये सारा किससे संबंधित है? ये हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा। मोलस्का में हो जाएगा घोंगा, सीप, ये सब आपका मोलस्का से। प्रोटोजोआ से आपका संबंधित हो जाएगा अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोलिका आदि हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हम लोग का त्वचीय श्वसन डैश होता है, ये आपको बताना है। त्वचीय श्वसन किस में होता है? आपका केंचुआ में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोपोडा के बारे में जानते हैं अब। ऑर्थोपोडा हम लोग का कीटों में कौन से विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का एक जाल होता है, इन्हें डैश कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आपका कहा जाता है आपका श्वास प्रणाल। क्या कहा जाता है? आपका श्वास प्रणाल। कीटों में आपका जो गैस विनिमय होता है नलियों के द्वारा, उसके जाल को हम लोग श्वास प्रणाली के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे आपका श्वास प्रणाली, जैसे ट्रेकिया कहा जाता है। कीटों के द्वारा का श्वसन तंत्र आपका श्वास नली नामक नलिकाओं के द्वारा आपका जाल के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान, यहाँ की एक्सचेंज होता है। तितलियां के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद क्या कहलाता है? तो लार्वा के बाद हम लोग का क्या कहलाता है? आपका कोशित कहलाता है। आइए देख लेते हैं तितली का जीवन चक्र। सबसे पहले अंडा, अंडा के बाद आपका लार्वा, लार्वा के बाद आपका प्यूपा, प्यूपा के बाद आपका वयस्क अवस्था। ठीक, तो हम लोग का तीसरा अवस्था पूछा था, तो तीसरा अवस्था आपका प्यूपा, जिसको हम लोग क्या भी कहते हैं? आपका कोशित भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क अवस्था, ये चार हम लोग का स्टेज होता है एक तितली को जो है क्या वयस्क होने में। अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो कीट हम लोग का श्वास छिद्र के द्वारा, ये हम लोग देखे थे इससे पहले क्वेश्चन में। पादपों को समूह में विभाजित किया जाता है निम्न में से निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ऑर्थोपोडा आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो आपका क्या है? विकल्पों से आपका अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। जंतुओं के इनमें से किस फाइला में इनके पैर आपका जुड़े होते हैं? तो क्या हो जाएगा? ये हम लोग का ऑर्थोपोडा जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपका पैर जो होगा जॉइंटेड पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? हम लोग का घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम आपको बताना। तो घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका मोजक्का डोमेस्टिका। क्या हो जाएगा आपका? मोजक्का डोमेस्टिका आपका सही उत्तर हो जाएगा। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मोस्का डोमेस्टिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का तिलचट्टा में श्वसन डैश के माध्यम से होता है। तो तिलचट्टा में आपका त्वचन आपका किसके माध्यम से होता है? तो हो जाएगा आपका श्वास रंध्र के द्वारा। तिलचट्टा में श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से होता है। इनके शरीर में आपका कुछ भाग छोटे श्वास रंध्र होते हैं, जिससे तिलचट्टे रक्त में आपका हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। रक्त क्या होता है? आपका रंगहीन या सफ़ेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े पैर होते हैं। तो किस में होते हैं? ये ऑर्थोपोडा समूह में हम लोग का क्या होता है? पैर जो होगा आपका जुड़ा हुआ आपका पाया जाता है। डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो कौन से जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? यह ऑर्थोपोडा जो है, ऑर्थोपोडा संघ जो है आपका जंतुओं में सबसे बड़ा क्या है? समूह है।
जैसे इसका एग्जाम्पल में क्या कौन आ जाएगा, तिलचट्टा आ जाएगा, झींगा आ जाएगा, केकड़ा आ जाएगा, तितली आ जाएगा, सारा किस में आ जाएगा, ऑर्थोपोडा संघ में आ जाएगा। डेस कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है ऑर्थोपोडा। इससे पहले हम लोग देखे थे। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सबसे बड़ा समूह है, ये हम लोग का ऑर्थोपोडा। उसके बाद निम्नलिखित में से किससे अधिकतम पैर होते हैं, तो ये भी हम लोग का सनहपाद, ये आपका कुछ जीव का नाम है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, ये पैर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट यानी कि सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है, तो सोशल इंसेक्ट किसको नहीं कहा जाता है, तो यह हो जाएगा आपका झिंगुर को हम लोग सोशल इंसेक्ट नहीं कहते हैं। बाकी हम लोग का जितने भी दिया हुआ है आपका एनिमल, ये इसको सोशल इंसेक्ट कहा जाएगा। झिंगुर आपका टिड्डा दल का क्या है, आपका ऑर्थोपोडा संघ का क्या है, ये सदस्य है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का डेस संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है, तो ये हो जाएगा आपको ऑर्थोपोडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है, तो मकड़ियों में आपका 4 जोड़ी आंखें होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मकड़ी जो होती है ये कौन सा समूह से संबंधित रखती है, तो ये भी हम लोग का ऑर्थोपोडा से समूह संबंधित रखती है। किस कीट के दांत होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा कीट का दांत होता है, तो ये हो जाएगा आपका जो ततैयों के भौरे होते हैं, इसमें आपको क्या होते हैं, दांत होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का मोलस्का से संबंधित है। कुछ जंतुओं जैसे घोंगे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, वे यह क्या व्यक्त करता है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लिंग अनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। ठीक, यही हम लोग का सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का किस प्राणी में लिंग अनुवंशिक रूप से आपका निर्धारित नहीं होता है, तो किस प्राणी में अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता, तो ये घोंगा में हम लोग का अनुवांशिक रूप से आपका लिंग जो है निर्धारित नहीं होता। घोंगा प्राणी में आपका लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। जबकि यहाँ पर जैसे शार्क हो गया, सर्प हो गया, सैल्मन हो जाएगा, मछली में लिंग निर्धारण आपका अनुवांशिक रूप से आपका निर्धारित होता है। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण अनुवांशिक रूप से नहीं होता है, तो इससे पहले हम लोग देखे थे, घोंगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तन कर सकता है, तो ये भी हम लोग का हो जाएगा आपका घोंगा लिंग परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि इसमें लिंग पहले से निर्धारित नहीं होता है। निम्न में से कौन चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है, तो मोलस्का से कौन संबंधित नहीं है, ये हो जाएगा आपका एंटीडोन आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका मोलस्का संघ से संबंधित नहीं रखता है। बाकी आपका ऑक्टोपस हो गया, कैटन हो गया, घोंगा हो गया, ये सारा आपका मोलस्का संघ से संबंधित रखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आपको मोलस्का परिवार से संबंधित है, तो मोलस्का में हम लोग को कौन हो जाएगा, घोंगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। केंचुआ एनिलिडा से, कॉकरोच हो जाएगा आपका ऑर्थोपोडा से, और स्टार फिश हो जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा से। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसे होता है, तो ऑक्टोपस का खून का रंग हम लोग का किस प्रकार का होता है, ये नीला होता है। और ऑक्टोपस का श्वसन के बारे में, जैसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमाटोसाइनिन हो जाता है, जिसका रक्त का रंग आपका नीला होता है। हीमोसाइनिन में क्या पाया जाता है, आपका कॉपर धातु पाया जाता है। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है, तो इससे पहले हम लोग देखे था कि स्नेल हो जाएगा आपका, यानी कि घोंगा आपका लिंग परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि उसमें पहले से लिंग निर्धारण नहीं होता है। एक कर्णसिपी क्या है, तो ये हो जाएगा आपका एक क्षणीय समुद्री घोंगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अब चलते हैं हम लोग का इकाइनोडर्मेटा पर। इकाइनोडर्मेटा जो संघ है, निम्न में से किस संघ के सदस्य आपका मुक्त जीवन जीने वाले आपका विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इकाइनोडर्मेटा आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो कि मुक्त जीवन जीने के लिए विशेष रूप से समुद्र जीव है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, निम्न में से कौन सा मोलस्का का आपका उदाहरण नहीं है, तो मोलस्का का उदाहरण कौन नहीं है, आपका शतपाद हो जाएगा आपका, मोलस्का का उदाहरण नहीं है।
बाकी ऑक्टोपस, घोंगा, सीपी, ये सारा जितने भी हम लोग का देख रहे हैं ये हम लोग का हो जाएगा आपका मोलस्का से संबंधित नहीं, सिर्फ आपका सतपात को छोड़कर। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का मालफिगियल जो नलिकाएं हैं ये हम लोग का तिलचट्टा का क्या है? अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है। तिलचट्टे अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग जैसे मल्फिगियल नलिका तिलचट्टे के माध्यम आपका पश्चात संधि आपका लगभग 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्र जीव है? तो ये हो जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि आपका जंतुओं में आपका समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से क्या रहने वाले समुद्र जीव है, इकाइनोडर्मेटा। आइए देख लेते हैं। ये जो आपका इकाइनोड ये पूर्णतः आपका समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटा समुद्री आपका होते हैं, समुद्री स्तर जल सतह पर पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह से आपका मुक्त रहने वाला समुद्री जीव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा। पूरी तरह आपका समुद्र में रहने वाला जीव इकाइनोडर्मेटा। जल संवहनीय प्रणाली डैश में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका समुद्री खीरा में आपका क्या पाया जाता है? ये आपका जल संवहनीय प्रणाली पाया जाता है। किसमें? आपका समुद्री खीरा में। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टार फिश कौन सा समूह से संबंधित रखता है? तो ये स्टार फिश हम लोग का इकाइनोडर्मेटा से संबंधित रखता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए इज ए करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। संघ के प्राणी अन्याय के रूप में आपका समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी क्या हो जाएगा? ये भी हम लोग का हो जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा में शूलचर्मी हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा। डैश केवल समुद्र में पाए जाने वाले मछली है? तो क्या हो जाएगा? ये आपका स्टार फिश आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका केवल समुद्र में पाए जाने वाला मछली है। चलिए अब हम लोग चलते हैं हम लोग का कोर डाटा पर। कोर डाटा निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी की सबसे विशेषता नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का व्यायसीय असहमति जो हो जाएगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका कशेरुकी की विशेषता नहीं है। बाकी हम लोग का पृष्ठ रज्जु, आंतरिक कंकाल और भाग्य आपका समिति, ये सारा जो आपका कशेरुकी का आपका विशेषता है सिर्फ आपका व्यासीय समिति को छोड़कर। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आपका कशेरुकी नहीं है? ये आपको बताना। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसमें हम लोग का कोई हड्डी नहीं पाया जाता है। कशेरुकी जीवों में क्या पाया जाता है? आपका कशेरुकी जीवों में हम लोग का हड्डी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये आपको बताना है। सभी रज्जु का डेटा। तो ये हो जाएगा हम लोग का डिप्लोब्लास्टिक आपका गलत हो जाएगा। बाकी हम लोग का ये पृष्ठीय तंत्रिका नाल होते हैं, सिलोमर होते हैं, ये मेरुदंड होता है, ये सारा जो आपका कशेरुकी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है? तो कशेरुकियों की विशेषता कौन नहीं है? ये हम लोग का वे असमितीय, ये हम लोग का विशेषता नहीं है। बाकी सारा आपका विशेषता वे सिलेमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उनके जीवन के स्तर में आपका पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकॉट का निर्माण होता है। यह असमितीय जो है ये नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग का उभयचर यानी कि एम्फेबियन पर। इनमें से किस जीव में 3 यानी कि कक्षीय हृदय होता है, कोष्ठीय हृदय होता है? तो ये हो जाएगा आपका मेढक आपका सही उत्तर, जिसमें आपका 3 जो है आपका हृदय में चेम्बर पाया जाता है। 1 2 अलिंद। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। मगरमच्छ में आपका कितने पाए जाते हैं? मगरमच्छ में आपका 4 पाए जाते हैं। अर्थात उभयचरों में आपका जैसे उभयचर और सरीसृप में आपका टोटल 3 क्या कक्ष पाए जाते हैं। चलिए मेढक में मानव की तरह एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने डैश से भी श्वसन कर लेते हैं। अपने कहाँ से श्वसन करते हैं? वे अपने क्लोम से भी श्वसन करते हैं, यानी कि जो आपका त्वचा जो होता है उनसे भी वह श्वसन कर सकता है।
आइए अब आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देश में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है तो क्या हो जाएगा आपका? मेढकों में जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका, जिसमें आपका दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है? पूछा जा रहा है कि 3 कक्षीय हृदय वाला जीव का नाम बताना, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सेलामेंडर आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका, जिसमें आपका मेढक, सैलामेंडर, ये जो जीव होते हैं जिसमें आपका 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सा जंतु उभयचर आपका श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा? ये भी हम लोग का हो जाएगा आपका टोड आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका एम्फीबियन समूह में आने वाला आपका एक एनिमल कह सकते हैं। ट्री फ्रॉग के नाम से आपका जाना जाता है किसको? ट्री फ्रॉग के नाम से हम लोग जाना जाता है आपका हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से ये कहाँ पाया जाता है? ये यूरोप, एशिया और श्रीलंका में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अराना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो ये हो जाएगा आपका मेढक का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में आपका डेस होते हैं आपका कितने? 3 कक्षीय हृदय होते हैं। कितने आपका? 3 कक्षीय हृदय होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेस में 3 कक्षीय हृदय होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कौन से? आपका सरीसृप और उभयचर में। ठीक है, तो उभयचर हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। उभयचर में डेस, उभयचर में क्या हो जाएगा? ये हम लोग का बिना आँख के ग्रंथि वाला त्वचा हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा आपका बिना आँख का उभयचर। उभयचर जैसे आपका मेढक जो होती है, मेढक अपना त्वचा से भी क्या करती है? अपना क्या करती है वो? आ, बिना पंखों के, अच्छा ग्रंथि वाला, अच्छा उभयचर बिना पंखे की ग्रंथि वाला त्वचा होते। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा के श्लेष्म ग्रंथियां होता है? तो यह हो जाएगा आपका उभयचर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों तथा फेफड़ों द्वारा होता है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका उभयचर हो जाएगा आपका सही उत्तर, जिसमें आपका श्वसन गलफड़ों अथवा किसमें? फेफड़ों के द्वारा क्या कहा जाता है? आपका श्वसन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन उभयचर के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये हो जाएगा आपका मगरमच्छ आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका उभयचर नहीं है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल से संबंधित किस वर्ग में आपका तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तो कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण क्या हो जाएगा आपका? सरीसृप यानी कि जो स्तनधारी, सॉरी जो रेप्टाइल होती है वह क्या करती है? टेम्परेचर उसका लिंग निर्धारण करती है। जैसे आपका सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, ये सारा जितने जीव होते हैं सरीसृप के अंतर्गत, वे अपना तापमान पर निर्भर करते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा। सरीसृप में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है वे समान जिस पर आपका निश्चित अंडाणु रखा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगरमच्छों के दिल डैश होते हैं, तो ये आपका 4 कोष्ठीय होते हैं मगरमच्छों का। हालांकि हम लोग का जो रेप्टाइल और जो एम्फीबियन होता है जिसमें आपका 3 चेम्बर होते हैं, लेकिन ये मगरमच्छ जो है ये सरीसृप होने के बावजूद भी इसमें आपका अपवाद के रूप में इसका 4 कक्ष पाया जाता है। निम्न में से कौन अकशेरुकीय प्राणियों में शामिल नहीं है? ये आपको बताना है कि कौन आपका जो अकशेरुकीय प्राणी में शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सरीसृप आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अकशेरुकीय मतलब आपका होता है जिसमें आपका कोई हड्डी नहीं होता है, कंकाल नहीं पाया जाता है। कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? आइए देख लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। मच्छर का जीवन चक्र कितना होता है आपका? 21 दिन का होता है। 24 घंटा अंदर आपका विकसित हो जाता है, लार्वा बनता है, 4-5 दिन के अंदर प्यूपा बनता है, लार्वा प्यूपा उसके बाद पूर्णतः वयस्क हो जाता है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले अंडा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका लार्वा हो जाएगा, और उसके बाद आपका प्यूपा हो जाएगा, और उसके बाद आपका पूर्णतः वयस्क आपका हो जाएगा। ठीक है। वर्ग सरीसृप में डैश, तो क्या हो जाएगा, यह सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होते हैं। ठीक है, जो उसका त्वचा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका सल्क के साथ शुष्क यानी कि सूखा और ग्रंथि विहीन, इसमें कोई भी प्रकार का आपका ग्लैंड नहीं पाया जाता, ग्लैंड विहीन आपका त्वचा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है, तो शुष्क और ग्रंथि विहीन हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका सरीसृप में हो जाएगा आपका शुष्क और ग्रंथि विहीन। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है, अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है, एक 3 कक्षीय आपका चेम्बर होता है, हृदय। अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं क्या, अंडे देने वाले प्राणी हम लोग को क्या कहलाता है, आपका अंडज प्राणी कहलाते हैं। ओविपोरस, जो अंडा देते हैं उसको ओविपोरस कहते हैं, जो बच्चा पैदा करते हैं उसको विविपोरस कहते हैं। ठीक है। किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, अंडा देने वाले को, अंडा देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है, हम लोग अंडज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना था। मगरमच्छ के बच्चों को हम लोग हैचलिंग कहा जाता है। ठीक है, बच्चों को क्या कहा जाता है, आपका हैचलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर, टोड आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जितने भी हम लोग का जीव है ये आपका किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपका सरीसृप यानी कि रेप्टाइल के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हम लोग का कौन सा फाइलम हम लोग का, ये हो जाएगा आपका 25। शुतुरमुर्ग का एक अंडे का तापमान आपका कितना होता है, सॉरी माप आपका कितना होता है, ये आपको बताना है। तो शुतुरमुर्ग का आपका एक अंडे का माप हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 170 से हो जाएगा आपका 130 के बीच में हम लोग का जो है आपका शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार आपका होता है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब भोजन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देश का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल होता है, ये आपको बताना है किसका प्राथमिक उत्पाद आपका यूरिक अम्ल होता है, तो ये हो जाएगा पक्षी जो होती है इसका जो उत्सर्जी उत्पाद होता है यूरिक अम्ल के रूप में होता है। मनुष्यों का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है, आपका यूरिया होता है। मछलियों में आपका क्या होता है, आपका अमोनिया होता है, जो काफ़ी टॉक्सिक होता है, जिस वजह से आपका पानी में आपका क्या किया जाता है, विसर्जित किया जाता है। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ आपको उड़ान भरती है, तो क्या हो जाएगा, यह हॉमिंग बर्ड आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पीछे की ओर उड़ान भरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि एबीज, हाँ सॉरी, बाज की चाल लगभग कितनी होती है, तो बाज की चाल हम लोग का कितना होगा, 320 किलोमीटर प्रति घंटा आपका स्पीड होता है, किसका, आपका बाज का। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। एबीज में शामिल है कौन, एबीज में आपका पक्षी शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी वर्ग में डैश होती है, पक्षी वर्ग में क्या होती है, पक्षी वर्ग में हम लोग का पंखों के साथ आपका शुष्क और ग्रांति विहीन त्वचा होती है, किसमें, ये आपका पक्षी वर्ग में। ठीक है, पंखों के साथ एक शुष्क और ग्रांति विहीन त्वचा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है, तो कौन सा पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है, तो ये भी हम लोग का हॉमिंग बर्ड हो जाएगा। इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है, तो वायु से भरी शारीरिक गुहा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइनस, आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका साइनस, वायु से भरी शारीरिक गुहा है। तलवार जैसे चोंचे वाले आपका हॉमिंग बर्ड डेस्क के बारे में, हॉमिंग बर्ड के बारे में विशेषता क्या है, तो इसका विशेषता हो जाएगा आपका इसका चोंच और शरीर क्या होते हैं, लंबी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका कीवी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें रीढ़ की हड्डी वाला क्या होता है, जीव होता है। पक्षियों में डैश होता है, तो पक्षियों में हम लोग का क्या होता है, आपका 4 कक्ष यानी कि 4 चेम्बर वाला आपका हृदय पाया जाता है, किसमें, आपका
पक्षी में पाया जाता है। वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है, कौन सा वर्ग का गर्म होता है? तो यह आपका जो पक्षी वर्ग होता है, ये प्राणियों का आपका गर्म यानी कि हॉट ब्लड होता है, ठीक है, हॉट ब्लड, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका गर्म खून। चलिए, उचित वर्गों में से आपका किस वर्ग प्राणी क्या बोला जाए तो गर्म रक्त वाले होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका पक्षी वर्ग, सही उत्तर। नीचे दिए गए आपका विकल्पों में से 3 किसी एक तरीके से संबंधित है तो अलग आपको बताना है। तो स्तनधारी आपका अलग हो जाएगा, स्तनधारी क्या हो जाएगा आपका? स्तनधारी आपका अलग हो जाएगा। बाकी हम लोग का जो है ये पक्षी वर्ग है जो अंडा देती है, और जो स्तनधारी होती है अब वो सीधा बच्चे को जन्म देती है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडा नहीं देती है? तो कौन हो जाएगा? ये आपका कोयल जो होती है, ये कोयल अपना अंडा अपने घोंसले पर नहीं देती है, किसी दूसरे के घोंसले पर देती है। अब चलते हैं हम लोग का मेमेलिया संघ पर। तो स्तनधारियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं, इससे पहले देखे थे। और पक्षियों में भी हम लोग का कितने होते हैं? बर्ड का भी पूछा जाएगा तो इसमें भी हम लोग का 4th चैम्बर आपका पाया जाता है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, स्तनधारी जानवरों का आपका डैश होता है, ये भी हम लोग देखें 4 चैम्बर। कौन सा अंडे देने वाला आपका स्तनधारी है? तो कौन हो जाएगा? ये आपका प्लेटिपस आपका सही सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका अंडे देती है। स्तनधारियों से संबंधित आपका इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है, ये आपको बताना है। तो हृदय आपका 3 कक्ष वाले नहीं होते हैं, हृदय हम लोग का 4th चैम्बर पाए जाते हैं, किसमें आपका? जो भी आपका स्तनधारी होती है, यानी कि मेमेलिया वर्ग। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प मासूरफियल्स का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा आपका? ये मासूरफियल्स का यानी कि कंगारू कंगारू आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये हम लोग का उपवर्ग मादा प्राणी के पेट में थैला लेकर आपका क्या कहते हैं, पेट नवजात शिशु को कुछ समय के लिए आपका रहते हुए विकास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। एक कुब्बड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? एक कुब्बड़ वाले ऊँट को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रोमडेरी कहते हैं। चलिए, सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग बार्क कहते हैं, सील द्वारा आवाज़ किए गए मछली। सबसे बड़ा स्तनधारी आपका कौन सा? तो सबसे बड़ा स्तनधारी आपका ब्लू व्हेल यानी कि नील व्हेल। डॉल्फिन डैश के समूह में आता है, तो डॉल्फिन हम लोग का कौन सा समूह में आता है? डॉल्फिन हम लोग का आता है आपका पॉड समूह में। किसमें आपका? ये डॉल्फिन आपका पॉड समूह के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। लेमर क्या है? तो लेमर अब क्या है? लेमर हो जाएगा आपका मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक क्या है आपका? एक जानवर है। कौन? आपका लेमर। वीवी वीवी परा क्या है? तो ये हम लोग का क्या होता है? आइए देख लेते हैं। जो वीवी परा, वीवी परा हम लोग का क्या हो जाएगा? वीवी परा हम लोग का जरायुज यानी कि जंतु कशेरुकी यानी कि वर्टेब्री वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? आपका वीवी परा कहते हैं। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा आपका रेबिट आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इन समूह से संबंधित नहीं रखता है। ये रेबिट यानी कि खरगोश लेपोरिडी परिवार का एक छोटा सा क्या है? स्तनधारी है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? स्तनधारियों में मतलब आपको बताना है कि इनमें से कौन। तो स्तनधारी आपका प्राणी जगत, आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? आपको बालों के साथ, आपको बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है स्तनधारियों में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एकदम एक कदम कालिक मोनो एस्टेरस जंतु होता है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 वर्ष में केवल एक बार प्रजनन करता है। कौन? ये आपका जो एक मदकालिक जैसे आपका कुत्ता, बिल्ली, मेढक, ये जो होती है आपका मोनोस्टेरियोस जंतु होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 कोष्ठीय हृदय वाले गर्म रक्त वाले प्राणी क्या होते हैं? ये हम लोग का स्तनधारी होते हैं।
डैश बहुत कमज़ोर विकसित बच्चों को जन्म देती है। कौन हो जाएगा आपका, जो कंगारू होती है वो अविकसित बच्चे को जन्म देती है। आइए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि डैश अतल्य विकसित बच्चों को जन्म देती है, भी हम लोग का कंगारू हो जाएगा। भारत में जंगली जीव के संदर्भ में उड़न लोमड़ी डैश है, तो उड़न लोमड़ी क्या हो जाएगा, एक क्या है, एक चमगादड़ आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको उड़न लोमड़ी भी कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। वह शब्द ढूंढे जो आपका इस समूह से संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका, हिरन आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस समूह से संबंधित नहीं है। गाय, हिरन, गाय, हाथी तीनों क्या है आपका, संकॉर्डेटा से संबंधित है। सॉरी, आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका सांप जो है ये कौन से संबंधित है, ये आपका रेप्टाइल वर्ग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, हाथी, भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव है, तो हाथी, भालू, गेंडा हम लोग का स्तनधारी है। मनुष्य मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिसमें से आपका एक नहीं है। कौन नहीं है, ये आपका जो छिपकली होगा, ये छिपकली हम लोग का किस में आता है, ये आपका रेप्टाइल वर्ग में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, तो क्या हो जाएगा आपका, डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी आपका कहाँ, ये पृथ्वी पर। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है, तो जमीनी जानवर हम लोग का चीता सबसे तेज हो जाएगा। मत्स्य वर्ग पर चलते हैं अब। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन क्या है, तो गलत कथन हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, दो कक्षीय हृदय के दोहरा परिसंचरण, ये हम लोग का गलत कथन हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसमें कुछ मछलियों का रक्त प्रवाह के लिए हम लोग का ये क्या है, एकल सर्किट होता है, यानी कि दोहराव नहीं होता है। इसमें दो कक्षीय हृदय होते हैं, ये केवल एक अलिंद और एक नीले होते हैं। एट्रियम रक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन प्राणियों में पूरे क्या बोला जा रहा है कि पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चरण के दौरान आपका रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है, तो क्या हो जाएगा आपका, मत्स्य आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपका केवल एक बार आपका गुजरता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जलीय प्राणी जैसे आपका मछलियां अवशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है, तो किस रूप में करती है, तो जलीय प्राणी हम लोग का अमोनिया के रूप में जो है आपका उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकलती है। आइए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेते हैं, ये मछलियां पानी का घूंट ये आपको बताना है, क्या हो जाएगा आपका, प्रति मिनट हवा की सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में का अधिक बार होता है, ये जो मछलियां लेती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र तेज होती है, तो सबसे तीव्र और तेज मछलियां का होती है। मनुष्य के कितना आपका, लगभग 12 से 20, हाथी का 2 से 8, कबूतर का आपका 20 से 25। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है कि मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु हैं, इनमें से कौन सा एक विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। तो विशेषता ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, ये हम लोग का विशेषता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा आपका शार्क हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका उपास्थि युक्त आपका मछली क्या होना जाएगा आपका, शार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है, मछलियों का दोहरा परिसंचरण ये नहीं होता है, केवल आपका एक ही बार आपका जो है आपका ब्लड पास होता है हृदय से होकर। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो ये आपका 2 चैम्बर होते हैं। मछलियों के हृदय में आपका केवल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछलियों में पाया जाता है, मछलियों में कितने हम लोग को पाया जाता है, कक्ष 2 पाया जाता है। मछली में कितने 2 पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है, तो मत्स्य वर्ग की विशेषता आपका स्यूडो क्या है, सूडोकोलोमनस, ये सूडोकोलम की उपस्थिति नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। कथन के लिए आपका सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरना है, तो क्या हो जाएगा, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉग फिश, आपका यहाँ पर सही उत्तर निकल के आएगा। बाकी आपका जैसे स्टार फिश मोलस्का से हो गया आपका, ओरियल जेली फिश आपका, नाइडेरिया आपका कुत्ता बिल्ली पक्षी, ये आपका संग आपका कोडेटा से, साफ हो जाए आपका सरीसृप से। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है, तो मत्स्य वर्ग से संबंधित आपका कौन हो जाएगा, आपका डॉग फिश आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका मत्स्य वर्ग से संबंधित रखता है। जबकि जेली फिश नाइडेरिया से संबंधित रखता है, और सिल्वर फिश आपका ऑर्थोपोडा से संबंधित रखता है, और स्टार फिश आपका इकाइनोडर्मेटा से के अंतर्गत आपका आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा हृदय में केवल दो आपका, तो क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर, जो मछली होती है, मछलियाँ आपका केवल दो ही चेम्बर आपका पाया जाता है। इनमें से कौन सा जंतु बाकी तीन से भिन्न है, तो इनमें से कौन सा जंतु हो जाएगा बाकी से भिन्न, तो समुद्री घोड़ा आपका बाकी तीन से भिन्न है। जैसे मगरमच्छ, कछुआ, मेढक, इन सब से कौन भिन्न है, ये आपका हो जाएगा आपका समुद्री घोड़ा। ये किस में आता है, आपका मत्स्य वर्ग में आने वाला जीव है। सबसे जहरीली मच्छी कौन सी है, तो सबसे जहरीली मच्छी हम लोग का क्या आपका पफर मछली जो है वो सबसे जहरीली मछली है। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से हम लोग का जो ये सेशन है, इसमें आज हम लोगों ने सारा जितने भी हम लोग का लास्ट ईयर आपका 2018 से लेकर 2022 तक में जितने भी हम लोग का रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका कौन सा चैप्टर, ये हम लोग का जो है एनिमल किंगडम से, तो सारा हम लोगों ने इस क्लास में सारा कुछ कवर कर लिया है। तो इस क्लास को आप पढ़ कर जाइए, और जो आपका आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है, जैसे आपका टेक्नीशियन का हो गया, फिर आपका अभी जेई का चल रहा है, फिर उसके बाद आने वाले टाइम में आपका एनटीपीसी का, और उसके बाद आपका ग्रुप डी, तो सारे एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। तो प्यारे साथियों ये क्लास आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि सेशन अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।